जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरपीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे, सर हिंदी साहित्य के आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करा दीजिए, एमसीक्यू करा दीजिए। तो साथियों, आज की मैं क्लास वही लेकर के आया हूं। तो साथियों, आज से हम एमसीक्यू के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से, जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए साथियों, देखते हैं। उसके पहले आपको बता दूँ कि साथियों, आप सभी अगर पहली बार जुड़े हैं तो जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल के प्लेलिस्ट में। वहाँ देखिए हमने ये तरीके से आपका बना दिया है, ठीक है, एक प्लेलिस्ट जीके एंड जीएस रिवीजन यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और हिंदी शो के नाम से ही बना दिया है। आपको यहाँ हिंदी की क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट स्टैटिक जीके एंड जीके की दोस्तों मिल जाएगी, देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। लगभग 15,000 बच्चे जा भी चुके हैं और करंट अफेयर की क्लासेज आपको यहाँ से मिलेंगी। पॉलिटी हो गई, है ना, और ये दोस्तों स्टैटिक जीके 2.0 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए 83,000 बच्चे इसमें ऑलरेडी जा चुके हैं। मात्र 23 वीडियो में संपूर्ण स्टैटिक जीके आपको हमने समाप्त कर दिया है। बहुत ही बेहतरीन। अगर आप अभी तक नहीं गए तो एक बार जरूर कर लीजिएगा मेरे कहने पर। जियोग्राफी है, ठीक है, इतिहास है, ये 10 मिनट शो है। अगर पिछला हमने कराया था हिंदी का, देखना चाहते देख सकते हैं, ठीक। और ये देखिए, ये पहले वाला स्ट्रैटेजी के जिससे पूरे पूरे क्वेश्चन फंसे, इसको मैंने अपडेटेड करके 2.0 में कन्वर्ट किया है, ठीक। इसमें भी 2,10,000 लोग जा चुके हैं, ठीक है। तो जाइए दोस्तों, और इसके अलावा जिसको चाहिए दोस्तों पीडीएफ, तो हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए। वहाँ जैसे जाते हैं, ये देखिए ये ई बुक्स वाला कॉलम मिलेगा, यहाँ चले जाइए। उसके बाद मेरे दोस्तों देखिए, ये पॉलिटी की 50 रुपये की ई बुक है, भूगोल की 50 की, और दोस्तों संविधान की। इनको आप पे करके बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसका ये दोस्तों स्ट्रेटेजी के है 99 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा, अपडेटेड वाला 2.0 वाला पूरा का पूरा बैच, ठीक है। और दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश स्पेशल की ई बुक। इसके अलावा ये कंप्यूटर बैच हमारा 199 का, और ये सफलता 2.0 बैच है जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो देरी किस बात की, जाइए शुरू करिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और उसको वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये 99 रुपीज़ का आपका स्टैटिक जी का ई बुक है। हिंदी सॉरी, पूरा का पूरा स्टैटिक जी का आप देख सकते हैं, इतने सारे चैप्टर हैं आपके पूरे पूरे स्टैटिक वाले। ये मिल जाएगा आपको ज्ञान आरबीएल ऐप से, इसको ले सकते हैं। या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज कर ओनली व्हाट्सअप करिएगा दोस्तों, कॉल है, ठीक। व्हाट्सअप करके हमसे ये प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों, ये हिंदी साहित्य की, आपको पता है हिंदी साहित्य का इतिहास है, और ये हम यूथ पब्लिकेशन से हम आप सभी के लिए करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इसमें डाले गए हैं और उन्हीं के माध्यम से हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना जाता है। तो कौन सा आदिकाल का समयारंभ माना जाता है दोस्तों, आपको पता है कि 1050 विक्रम संवत से। दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार है। किसके अनुसार है? रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। देख सकते हैं रामचंद्र शुक्ल ने दोस्तों 4 भागों में विभाजित किया था। पहला आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहा, क्या है? विक्रम संवत दोस्तों 1050 से 375 तक। फिर पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1375 1700। फिर रीत काल दोस्तों 1700 से 1900, और फिर दोस्तों आधुनिक काल 1900 से 1984 तक, ठीक है। ये दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार डिवाइड किया गया था। चलिए अगला है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा। देखिए मैंने पढ़ाया था दोस्तों, तो आपको बताया था कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा। तो साथियों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका ऑप्शंस कौन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि श्याम सुंदर दास ने। किसने? श्याम सुंदर दास ने दोस्तों भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। अब देखिए एक चीज़ और समझिएगा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन थे ना, जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य को सबसे पहले काल विभाजन किया था। हिंदी साहित्य काल विभाजन किसने किया था सबसे पहले? तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, एक मिनट वो लिखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो आपका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल आप जानते होंगे दोस्तों, पूर्व मध्यकाल को दोस्तों समय क्या माना जाता है। तो दोस्तों क्या माना जाता है? तो 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक पूर्व मध्यकाल का समय माना जाता है। आप देख सकते हो दोस्तों, पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से भी जानते हैं। 1375 देख सकते हैं, 1375 से 1700 विक्रम संवत। देखिए आपको डेट जरूर याद रख लेनी है, ये चीज़ें आपको याद रखना। आचार्य देखिए किसके अनुसार दोस्तों? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। ये चीज़ें आपको याद रखना, यहीं से क्वेश्चन पूछे आते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल को आदिकाल नाम किसने दिया। तो हिंदी साहित्य के प्रारंभ काल को दोस्तों आदिकाल नाम किसने दिया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको आदिकाल नाम दिया था। क्या दिया था? आदिकाल नाम दिया था प्रारंभिक काल को, ठीक है। पहले काल को आदिकाल नाम दिया था। चलिए पांचवा क्वेश्चन
साथियों यहाँ आप देख सकते हैं कि चारण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, ठीक है। और दोस्तों आदिकाल किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। संध्या चारण काल किसने कहा, राम कुमार वर्मा ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। अगला है हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। मैंने दोस्तों कई बार बताया है कि आपके जॉर्ज ग्रियर्सन ने दोस्तों काल विभाजन का सबसे पहले शुरुआत की थी, प्रारंभ किया था। आपको बता दें इन्होंने 11 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा था। जैसे अभी हम 4 भागों में देखते हैं, वैसे इनके द्वारा 11 भागों में बांटा गया था सबसे पहले, ठीक है, याद रखेंगे। और गारसा तासी कौन दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किया था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फ्रेंच के विद्वान है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किसने किया, गारसा तासी ने। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा इस ऑप्शन का, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए कि इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें दोस्तों सबसे पहले इन्होंने इसको 11 भागों में विभाजित किया था हिंदी साहित्य के इतिहास को। चलिए अगला है कि दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल किसने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीज वपन किसने कहा मेरे दोस्तों, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है, ठीक है साथियों। तो बीज वपन काल किसने कहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। चलिए तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला है रीतिकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा, तो रीतिकाल को श्रृंगाल काल किसने कहा था, तो याद रखेंगे दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा। ये भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र जी ने क्या बोला था, रीतिकाल को दोस्तों श्रृंगाल काल का संज्ञा दी थी, ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए इनकी पुस्तकें की बात कर लें, इनकी रचनाएं की किसकी, विश्वनाथ प्रसाद जी की। तो हिंदी साहित्य का अतीत और हिंदी का सामसायिक इतिहास, है ना। चलिए अगला दोस्तों देखिएगा कि किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इनमें से किसका दोस्तों हिंदी अनुवाद है। तो दोस्तों मैंने बताया था किसका हिंदी अनुवाद है, तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यानी जो जो दोस्तों आपका ये किसका है, तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, इसी में सबसे पहले हिंदी साहित्य का विभाजन किया गया था, ठीक है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का विभाजन किया गया था, तो याद रखिएगा ये दोस्तों ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है, ठीक है। इसका किसने, किशोरी लाल गुप्त द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, देखिए हाँ, हिंदी साहित्य के आदिकाल को इनमें से सिद्ध सामंत काल किसने कहा दोस्तों, तो आपको ही पता होगा कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, राहुल सांकृत्यायन जी ने दोस्तों हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल की संज्ञा दी थी। किसकी दी थी, सिद्ध सामंत काल की संज्ञा राहुल सांकृत्यायन जी ने दी थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं बीज वपन दोस्तों, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। वीर गाथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, ठीक है। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और बीज वपन काल दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, इनको याद रख लेंगे। चलिए इनमें से बा की ध्वनि कौन सी है दोस्तों, बा की ध्वनि कौन से, उष्म, ठीक है, होष्ठ है, और दोस्तों दंत और तालव्य। तो दोस्तों इनमें बा की ध्वनि कौन सी है, तो दोस्तों आपके होष्ठ में, है ना, होष्ठ बा की ध्वनि से निकलती है, ठीक। आप देखेंगे पा फा बा भा, है ना, तो होष्ठ से क्या बोलते हैं, पा वाली लाइन को होष्ठ से बोलते हैं, पा फा बा भा, है ना। तो ये दोस्तों देखिए ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, होष्ठ से ना। चलिए और ये दोस्तों बा क्या है, स्पर्शी व्यंजन है, सघोष और अल्पप्राण, है ना। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। देखिए मिश्र बंधुओं में 3 दोस्तों भाई थे, उनको हम मिश्र बंधु कहते थे, जिनमें दोस्तों कृष्ण बिहारी नहीं है। देखिए गणेश बिहारी हैं, श्याम बिहारी हैं और सुखदेव बिहारी हैं। इन तीनों को मिला करके हम मिश्र बंधु की संज्ञा देते हैं। और दोस्तों इन तीनों ने मिल करके एक रचना लिखी थी जिसका नाम था मिश्र बंधु विनोद। क्या, मिश्र बंधु विनोद, इसको याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा दोस्तों, तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया, तो राम कुमार वर्मा जी द्वारा। किसके द्वारा, राम कुमार वर्मा जी द्वारा दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा गया। इसके अलावा दोस्तों राम कुमार वर्मा का रेशमी टाई दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशमी टाई पूछी जाती है, इसको याद रखेंगे, एकलव्य, रेशमी टाई और जौहर, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला है कीर्तिलता दोस्तों, किस भाषा में लिखी गई, कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोस्तों, ठीक है। कीर्तिलता और कीर्ति पताका दोस्तों वैसे तो दोस्तों ये अवहट्ट में लिखी गई, किस में लिखी गई, अवहट्ट में, मगर दोस्तों यहाँ पर अवहट्ट कोई
है ही नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों अपभ्रंश मान लेंगे क्योंकि औहट अपभ्रंश से सटी हुई थी। ठीक है, तो कीर्ति पताका किसने लिखा था, तो आपको पता है विद्यापति जी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, जिन्हें हम मैथिल कोकिल कहते हैं, अभिनव जयदेव कहते हैं। और दोस्तों यार क्या कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसमें लिखी गई, औहट भाषा में। औहट नहीं है तो आप भ्रंश सही कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्या है, 14 नंबर क्या है कि हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना गया। देखिए मैंने अभी दोस्तों शुरुआत में बताया था कि गारसा द तासी दोस्तों फ्रेंच विद्वान, उनके द्वारा दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने की कोशिश की गई। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए ग्रियर्सन किस लिए फेमस हैं, इन्होंने काल विभाजन किया था, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल विभाजन किया था। कितने भागों में बांटा था, 11 भागों में। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सटीक होगा, राइट होगा। देखिए यूपी पुलिस में यूपीएसआई में पूछा गया। ठीक है, कौन सी रचना थी इनकी, जो पहली, तो इस्तवार द ला लिटरेचर एंडो हिंदुस्तानी, ये ठीक है याद रखिएगा। सबसे पहले फ्रांस विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। अगला है कि किस साहित्यकार ने कवियों का क्रम वर्णानुक्रम लिखा। देखिए वर्णानुक्रम क्या होता है कि वर्ण के अनुसार, जैसे पहले आ से किसी का नाम तो पहले इसका आएगा, फिर दोस्तों बड़े आ से जिसका नाम है उसका आएगा, यानी पहले का आएगा फिर खा से आएगा, इस तरीके से। तो साथियों किसने किया था, तो गारसा द तासी ने ही किया था। अपने जो दोस्तों पहले लेखक यही हैं। देखिए समझिएगा, जो पहले लेखक भी यही हैं हिंदी साहित्य के, और काल क्रम के अनुसार दोस्तों ये इन्होंने ही लगाया था वर्णानुक्रम। ठीक है, चलिए सॉरी वर्णानुक्रम। ठीक है, चलिए याद रखेंगे बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ देखते हैं आदिकाल संबंधित अब क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, पहले आपने उसके शुरुआत में देखा, फिर उसके बाद आदिकाल। अब देखिए इनमें से 84 सिद्धों में प्रथम स्थान पे कौन थे दोस्तों, आपको पता है कि सरहपा। आपको से देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि कितने सिद्ध थे, 84 थे। ठीक है, इनमें प्रथम कौन था, सरहपा। सरहपा को हम दोस्तों हिंदी का प्रथम कवि भी मानते हैं। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। मगर दोस्तों हिंदी की पहली रचना आपसे पूछेगा तो देवसेन की श्रावकाचार है। याद रखिएगा देवसेन जी की क्या है, श्रावकाचार। क्या, श्रावकाचार, ये हिंदी की प्रथम रचना है, श्रावकाचार। ठीक है, ये हिंदी की प्रथम रचना है। और हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा माने जाते हैं। ठीक है, और सिद्धों का संबंध किससे था, बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। और राहुल सांकृत्यायन ने ही दोस्तों इनको पहला कवि माना है। और वास्तव में अगर आपसे पूछता है हिंदी साहित्य का पहले कवि कौन है, हिंदी के प्रथम कवि कौन, आप सरहपा ही बताएंगे। ठीक है, तो ए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन दोस्तों, तो आपको पता होगा खड़ी बोली के नाम से आप अमीर खुसरो कभी नहीं भूलेंगे। तो अमीर खुसरो दोस्तों हिंदी साहित्य के, हिंदी खड़ी बोली के जनक हैं, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। सरहपा दोस्तों हिंदी के प्रथम कवि हैं। भारतन दोस्तों आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक हैं। स्वयंभू दोस्तों ये जानते होंगे, ये अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं इनको, यानी अपभ्रंश भाषा के पहले कवि हैं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको ही हिंदी का पहला कवि माना, किसको, स्वयंभू जी को। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं, इनको आपको एकदम सटीक तरीके से याद करते हुए चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने लिखा, पृथ्वीराज रासो ने चंद बरदाई। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किससे माना जाता, सॉरी किसे माना जाता है दोस्तों, तो पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा, चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया। पृथ्वीराज रासो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, पृथ्वीराज रासो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया था। ठीक है, याद रखेंगे। और चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। दोस्तों 3 रचनाएं और इंपॉर्टेंट हैं कि दोस्तों बीसल देव रासो नरपति नाल की है, खुमाल रासो दलिपत विजय की, और परमाल रासो जगनी की है। ठीक है, ये भी आपके चारों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 19 नंबर। क्या कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। तो मैंने बताया दोस्तों कि पृथ्वीराज रासो को माना है। और प्रथम महाकवि किसको माना है, तो चंद बरदाई को। दोस्तों पृथ्वीराज रासो पहली महाकाव्य है, प्रथम महाकाव्य है हिंदी साहित्य का, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा माना गया है। ठीक है, और प्रथम महाकवि कौन होंगे, तो इसके रचयिता यानी कि चंद बरदाई। ठीक है, चलिए देख सकते हैं दोस्तों चंद बरदाई इनके। ठीक है, चलिए अब सो विद्यापति द्वारा रचित कितने ग्रंथ अवहट्ट में दोस्तों, तो आपको बता दें 2 ग्रंथ अवहट्ट में हैं, कीर्तिलता व कीर्ति पताका। अभी हमने बताया था ना कि अवहट्ट में लिखा गया था दोस्तों, कीर्तिलता और कीर्ति पताका 2 इनके अवहट्ट में लिखे गए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। विद्यापति को हम मैथिल कोकिल कहते हैं। ठीक है, देखिए अवहट्ट में कौन कौन से कीर्तिलता कीर्ति पताका लिखा, मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली लिखी, इसीलिए इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जानते हैं। और संस्कृत में दोस्तों भू परिक्रमा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये 3 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसमें, अवहट्ट में, मैथिली में पदावली।
चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में 4 प्रश्नों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक मतलब रचनाकार हैं। तो दोस्तों कौन होंगे? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद बरदाई ने। किसने लिखा? देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया ये क्वेश्चन है, ठीक है, चंद बरदाई। चलिए इसको याद रख लेंगे, चंद्र बरदाई। देखिए मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि, हमने बताया मैथिली कोकिल किसको कहते हैं? विद्यापति को, क्योंकि इन्होंने मैथिली भाषा में पदावली रचना लिखी थी बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है, इसलिए इनको मैथिली कोकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला दोस्तों, रासोचरित काव्य। रासोचरित काव्य और इसकी रचना रासक शैली में हुई है। ये किसने कहा था कि रासोचरित काव्य इसकी रचना रासक शैली में हुई? किसने कहा? तो साथियों अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस उप निरीक्षक मृतक आजी 2016 में पूछा गया। तो किसने कहा था ये कथन? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, कि पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन है? चंद बरदाई हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो की रचयिता। दलपत विजय खुमार रासो, ठीक है, खुमार रासो दलपत विजय, ठीक है, परमाल रासो जगनिक, ठीक है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है, इनमें से अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं दोस्तों? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि हम स्वयंभू को कहते हैं, याद रखिएगा स्वयंभू को। और स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि भी माना है, ठीक है, याद रखिएगा स्वयंभू को, ठीक है। इनकी पौमचर्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, ठीक है। सारेपा क्या है? प्रथम हिंदी के कवि हैं, ठीक है। चलिए अगला है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस। दोस्तों ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको पता है कि ये अमीर खुसरो जी की है, खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो की है, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, है ना। चलिए अगला, चलत खुसरो घर आपने रैन भई चहु देश, है ना, ये दोस्तों किसकी है? तो दोस्तों ये आपके अमीर खुसरो की है, ये मैंने बता दिया, ये हिंदी खड़ी बोली के जनक भी माने जाते हैं। अगला है खुमार रासो। देखिए जब खुमार चलता चाहता, किसी के दिमाग पे खुमार चढ़ता किसी चीज़ के लिए, तो उसको विजय जरूर मिलती है, यानी दलपत विजय जी की है खुमार रासो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमाल रासो जगनिक की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, देख लीजिएगा यहाँ पर कि खुमार रासो, देखिए खुमार रासो दलपत विजय की है, सारंगधर की हमीर रासो है, ठीक है, और नरपत नाल उसकी बीसल देव की, और जगनी की क्या है? आलाखंड, जिसको हम परमाल रासो कहते हैं, ठीक है। अगला है, जहिमन पवन न संचरी रवि शशि नहीं पवेश, ये है उक्त किस रचनाकार की पंक्ति है? तो साथियों ये किसकी पंक्ति है? तो सरायपा की है, जो आपके हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, यूपीएसआई में ये पूछा जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला है कि पौमचर्यू किस भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों पौमचर्यू किस में लिखी गई है? अपभ्रंश में। किस में लिखी गई है? अपभ्रंश में लिखी गई दोस्तों पौमचर्यू। किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है पौमचर्यू, ठीक है। किस में लिखी गई? अपभ्रंश में लिखी गई है, ठीक है। चलिए इनको हम अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। अगला है, इनमें से संदेश रासक किसके रचनाकार कौन है? संदेश रासक के रचनाकार कौन है दोस्तों? और ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसके बाद भी हम 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। इनमें से संदेश रासक किसकी है? तो याद रखिएगा अब्दुल रहमान के, और ये पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने रचनाएं लिखनी शुरू की। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।